बच्चों, इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़े और उन उपसर्गों के अंतर्गत संस्कृत में जो उपसर्ग प्रयोग में लिए जाते हैं उन उपसर्गों के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा जिसे आपको बता दी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहा हमने उपसर्ग। ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे पहले उपसर्ग की बात करें तो अ उपसर्ग है जिसका अर्थ अभाव और नहीं। इन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण लिखा हुआ है अपढ़, अछूत, अमोल और अथाह। अथाह का मतलब होता है गहराई। ठीक उसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है आपके अनु उपसर्ग अ और न, इसका अर्थ है अभाव। उदाहरण लिखे हुए हैं अनजान, अनहोनी, अनबूझ। अगला उपसर्ग है आपके क उपसर्ग या कु उपसर्ग। जैसे कल आपको सु उपसर्ग बताया था संस्कृत के अंतर्गत, ये सु और कु ये दोनों ही उपसर्ग हम समास के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि जब इनका प्रयोग होता है तो आपके कर्मधारय समास होता है। तो कु उपसर्ग है, अर्थ है इसका बुरा। जैसे कुसंग लिखा हुआ है, कपूत लिखा हुआ है, कुवचन बुरे हैं जो वचन, कुविचार बुरे हैं जो विचार। उसके बाद है आपके अधु, अर्थ भी लिखा हुआ है, अर्थ है आधा। उदाहरण है अधपका, अधमरा, अधखिला, आधा है जो खिला हुआ। ये भी समास में अगर हम चाहते हैं तो विशेषण का अर्थ देने वाला है ये उपसर्ग अध यानी आधा। तो ये अधखिला आधा है जो खिला हुआ, ये भी आपके विशेषण विशेष्य का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास के अंतर्गत जाते हैं। अगला है आपका उपसर्ग चौ, अर्थ लिखा हुआ है चार। जैसे चौराहा, चौमुखा, चौमासा, चौगुना। अगला उपसर्ग देखिए आप उन उपसर्ग। इस उन उपसर्ग के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण है ये भी आपके। इसका अर्थ होता है एक कम। जैसे 19, 20 से एक कम, 29, 30 से एक कम, 39, 40 से एक कम, 49, 50 से एक कम। और आपको बताया था समास पढ़ाते वक्त कि जहां पर उन उपसर्ग लगा होगा वहां आपका जो समास रहेगा वो अव्ययी भाव समास रहेगा। अगले उपसर्ग की बात करें तो ये है आपके भर, अर्थ है इसका पूरा। उदाहरण लिखे हुए हैं भरपेट, भरपूर, भरसक। अगला आपका उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है समान। और उदाहरण भी लिखे हुए हैं समतल, समकालीन, समचतुर्भुज। ये इस तरह से। तो ये आपके हिंदी के उपसर्ग थे। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं। जैसे हम बात करें परोपकार शब्द की, तो परोपकार जो शब्द है आपका उसमें देखिए पर, उप, कार। पर और उप ये दो उपसर्ग हैं। उसी प्रकार देखिए समालोचना शब्द सम,
फिर उपसर्ग आया आपके आ, समा, फिर ये लोचना, आ प्रत्यय के रूप में ये समालोचना शब्द हो गया। जैसे हम अव्यवस्था, अवस्था, और यहां पर भी आपके ये अ उपसर्ग अवस्था में भी। तो किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग आपने पढ़े, इसके अतिरिक्त भी, जैसे पर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है दूसरा, ये भी हिंदी का उपसर्ग है आपका पर, जिसका दूसरा अर्थ होता है, पर का मतलब दूसरा, जैसे परदेश, परदेश शब्द है, परहित शब्द है, परजीवी। इसके अतिरिक्त ये स उपसर्ग जिसका अर्थ होता है सहित, जैसे सपरिवार है आपके शब्द, सपूत शब्द है, सगुण शब्द में भी स उपसर्ग है, और ये शब्द सावधान, स प्लस अवधान, संधि की बात करें तो यहां दीर्घ स्वर संधि, उपसर्ग की बात करें उपसर्ग आ रहा है अवधान सहित। अवधान का मतलब होता है ध्यान। तो आपको बताया था कि स उपसर्ग अगर आता है तो समास आपका कौन सा होगा, ये अव्ययीभाव समास। तो ये इस प्रकार आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। एक और उपसर्ग जैसे बहु उपसर्ग है, अर्थ होता है इसका ज्यादा। उदाहरण की बात करें हम, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुमत, बहुभुज, ये इस प्रकार हिंदी के उपसर्ग हैं। अब इसके बाद हम हमारी जो विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं से कौन कौन से उपसर्ग आगत हैं, कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं, उनकी सारणी को देखेंगे। तो बच्चों ये रहे आपके विदेशी भाषाओं के शब्द, उपसर्ग। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहले ही उपसर्ग की बात करें, बे उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है रहित, बेघर, घर से रहित, या जिसके पास घर नहीं है बेघर, बेदर्द, बेईमान, बेहिसाब, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर आपका जो उपसर्ग है वो लिखा हुआ है दर, इसका अर्थ होता है मैं, दर असल, असल में यानी वास्तविकता में, दर हकीकत, हकीकत में। फिर उपसर्ग है आपके बा उपसर्ग जिसका अर्थ है सहित या साथ, बाइज्जत, इज्जत के साथ, बा अदब, अदब के साथ, अदब का मतलब भी वही है इज्जत, सम्मान, बा कायदा, कायदे के अनुसार, कायदे सहित। फिर उपसर्ग है आपका ला उपसर्ग जिसका अर्थ होता है परे या बिना, इन दोनों ही अर्थों में। उदाहरण लिखे हुए हैं, ला इलाज, ला वारिस, वारिस का मतलब उत्तराधिकारी, जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस, लाजवाब। फिर उसके बाद उपसर्ग है आपके बद उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा। उदाहरण दिए हुए हैं बदबू, बदनाम, बदकिस्मत। फिर है ऐन, ऐन उपसर्ग, इसका मतलब होता है ठीक, जैसे ऐन वक्त, ऐन जगह। अगला उपसर्ग है खुश जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, जैसे खुशनुमा, खुशखबरी, खुशबू, ये इसके उदाहरण हैं। फिर आपके सर उपसर्ग जिसका अर्थ है मुख्य या प्रधान,
जैसे उदाहरण है सरपंच, सरदार, सरकार, सरताज, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है ना उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं। उदाहरण लिखे हुए हैं नाबालिग, नाकाम, नापसंद। अगला जो आपका उपसर्ग है वो है हम, जिसका अर्थ है साथ, जैसे हमराज, हमदम, हम सफर। अगले उपसर्गों की बात करें तो लिखे हुए हैं आपके अल उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलविदा, अलबत्ता। और अगला उपसर्ग है आपके गैर उपसर्ग, जो रहित और भिन्न के अर्थ में आता है, जैसे गैर हाजिर और गैर वाजिब। तो ये इस प्रकार आपके उपसर्ग जो हैं हिंदी के और विदेशी भाषाओं से आगत उपसर्ग, ये जितने भी महत्वपूर्ण हैं, और भी होते हैं लेकिन ये जितने महत्व रखते हैं वो आपको लिखा दिए गए हैं। अब इसके बाद अगली क्लास में हम प्रत्यय पढ़ेंगे।